बिहार के छोटे से गांव में जन्मे लालू प्रसाद यादव का जीवन किसी कहानी से कम नहीं था। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कड़ी मेहनत, राजनीति और खासकर जातिवाद की राजनीति को समझकर बिहार की सत्ता की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई। लेकिन उनकी यह कहानी एक काले धब्बे से भरी हुई थी, फॉडर स्कैम। इस स्कैम ने न सिर्फ उनके करियर को जकड़ा बल्कि बिहार की राजनीति और प्रशासन को भी हिला दिया। शुरुआत की सफलता। लालू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत गरीब और पिछड़ी जातियों के हक की लड़ाई से की थी। उन्होंने जातिवाद के सहारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अपनी ओर खींचा। गरीबों, दलितों और मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी छवि एक नेता के रूप में उभरी, जो कभी भी अपने हक के लिए लड़ा करता था। जनता का प्यार उनके साथ था, लेकिन राजनीति का गहरा रंग धीरे धीरे उनकी छवि को धुंधला कर रहा था। फॉडर स्कैम का पर्दाफाश। जैसे ही लालू यादव की सरकार का जलवा बढ़ा, वैसे ही एक घोटाले की गंध भी आने लगी। यह था फॉडर स्कैम, एक ऐसा घोटाला जिसमें सरकारी पैसे को चूना लगाकर भ्रष्ट अफसरों और नेताओं ने मिलकर करोड़ों रुपए की ठगी की। यह स्कैम बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा था, जहां फर्जी बिल बनाकर पशुओं के लिए चारा और दवाइयां खरीदने का दावा किया गया, जबकि हकीकत में वह सामान खरीदा ही नहीं गया था। लाखों रुपए सरकारी खजाने से निकालकर उन फर्जी कंपनियों के खाते में जमा कर दिए गए थे। सीबीआई की जांच और रहस्यमय मौतें। जब यह घोटाला सामने आया, तो सबसे पहले राज्य की पुलिस ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई की जांच ने इस मामले को और गहरे तक खोला। जांच में यह सामने आया कि यह घोटाला केवल कुछ छोटे कर्मचारियों का नहीं, बल्कि कई बड़े राजनेताओं और अफसरों का एक नेटवर्क था। और जैसे ही मामले में नामी लोग सामने आने लगे, रहस्यमय घटनाएं भी घटने लगी। कुछ मुख्य गवाह और आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में क्या यह महज एक संयोग था या फिर इस खेल में किसी और का हाथ? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। राजनीतिक संलिप्तता और अपारदर्शिता। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस घोटाले में कई बड़े राजनेता शामिल थे, जिनमें नीतीश कुमार और अन्य प्रमुख नेता भी थे। यह एक ऐसा खाता था जिसमें राजनीति और भ्रष्टाचार के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। एक ऐसा सिस्टम जहां भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सत्ता का सहयोग लिया गया था। सजा और गिरावट। आखिरकार लंबी जांच और अदालतों के फैसले के बाद लालू यादव को कई वर्षों की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन्हें राजनीति से 11 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वह राजनीति में वापसी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनका कद कभी पहले जैसा नहीं हो सका। जनता की समझ और लालू की वापसी। हालांकि इस सब के बावजूद लालू यादव की जनाधार में कोई खास कमी नहीं आई। उनकी जातिवाद की राजनीति और गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें जनता के बीच हमेशा मजबूत बनाए रखी। लोगों के बीच उनकी छवि एक योद्धा जैसी थी, जो उनके हक के लिए लड़ता था, भले ही वह खुद भी विवादों में घिरा हो। किसे मिले भ्रष्टाचार के मर्म। यह कहानी न सिर्फ एक घोटाले की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज और राजनीति की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह बताती है कि जब सत्ता का खेल घोटालों और भ्रष्टाचार के घेरे में होता है, तो उसके परिणाम कितना भयावह हो सकते हैं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी ही नहीं, बल्कि उस पर बैठने वाले लोग भी खुद को पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं मान सकते। अंतिम रहस्य। क्या लालू यादव के खिलाफ जो सबूत सामने आए थे, वह पूरी सच्चाई थी, या फिर ये सिर्फ सत्ता के खेल का हिस्सा था? क्या उनके खिलाफ चलने वाली यह सारी कानूनी कार्रवाई दरअसल एक राजनीतिक साजिश थी?
यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद कभी नहीं सुलझेगा। यह कहानी एक ऐसे नेता की है जिसकी सफलता और गिरावट में सस्पेंस और रहस्य हमेशा बना रहेगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।